जय श्री राधे 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 बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। आपको यहाँ राधे राधे बोलना है और आपका जो मन है वह बरसाने में डोलने लगेगा, वृंदावन में डोलने लगेगा। तो आइए हम सब लोग बड़े भाव के साथ भागवत जी का महात्म्य, भागवत जी की महिमा क्या है, इसके बारे में श्रवण करें। माताएं एक तरफ बैठ जाएं और हमारे जो पुरुष भाई लोग हैं वह एक तरफ बैठ जाएं, तो उससे जो है व्यवस्था बनी रहेगी और बीच की जो जगह है उसे आने जाने के लिए खाली रखें। एक तरफ पुरुष वर्ग और एक तरफ माताएं, और बीच से जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वह आते जाते रहेंगे। यह व्यवस्था आप लोग कल से बना करके रखिएगा। आज तो अब बैठिए, कोई बात नहीं। भागवतकार कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भागवतकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग श्री कृष्ण भगवान को वंदन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? बोले सच्चिदानंद रूपाय। जिनका रूप कैसा है? बोले सत्य घन, चित घन, आनंद घन, सच्चिदानंद रूपाय। सत मतलब सत, उसमें कुछ भी असत ना हो, उसे कहते हैं सत। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत। देखिए, यह जो संसार है ना, यह सत है कि असत है? बताइए। हाँ? सत होते हुए भी असत है, हाँ? है ना? कैसे? क्योंकि यह परिवर्तनशील है, बदल जाता है, और बदल जाता है इसलिए यह असत है। सत तो वो है भाई जो अडिग रहे, हाँ? बदले ना, परिवर्तित ना हो, उसे ही सत कहते हैं ना। जैसे हम लोग लोकाचार में कह देते हैं ना, अरे भैया अपनी बात से अडिग मत हो, सत्य बोलो, सत्य रहो, हाँ? कहते हैं ना लोकाचार में, हाँ? बदल गए तो मतलब असत हो गए। तो यह जो संसार है ना, यह सत होते हुए भी असत है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील है। कैसे? देखिए, अभी हम आपसे पूछें कि भैया समय क्या हुआ, तो आप बताओगे 5:25, और फिर हम आपसे पूछें आधा घंटा बाद कि भैया कितना हुआ टाइम, तो आप बोलोगे 5:55। तो हम आपसे लड़ने लगे और कहें भैया अभी तो आपने बताया था 5:25 और आप 5:55 बता रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज जी, जब आपने पूछा था तब उस टाइम जो है, जो समय था वह 5:25 था, और अब जो है 5:55 है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो परिवर्तन हो गया ना, बदल गया ना। तो संसार जो है इसी तरह से, जैसे कोई छोटा सा बालक है, आप जो है उसे मिलें जब वह 1 साल का था, और फिर 9 साल बाद मिलें तो वह बदल जाता है ना। जैसे हम ही छत्तीसगढ़ कथा करने बहुत आते थे, ठीक है, पर कोरोना काल में 3 साल से नहीं आए। 3 साल बाद पुनः आपके ग्राम कोसीर में आना हुआ, तो यहाँ पर आए तो हमारे कुछ जो पुराने प्रेमी थे उनके घर जाना हुआ, तो वहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। 3 साल में ही काफी कुछ बदल गया। तब हमें भी समझ में आया कि भैया ये जो संसार है कितना परिवर्तनशील है, हाँ? कितना कुछ बदल जाता है।
तो संसार सत होते हुए भी असत है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील है। पर भगवान कभी भी परिवर्तित नहीं होते। आप आज भी किसी मंदिर में जाएं तो आपको मंदिर जाने में जितना आनंद आज आएगा, दूसरे दिन जाएंगे तो उससे ज्यादा ही आनंद आएगा, कम आनंद नहीं आएगा। तीसरे दिन जाएंगे तो भी उससे ज्यादा आनंद आएगा। जितना आप परमात्मा के, भगवान के सन्निकट जाते रहेंगे, उतना ही आपको और भी ज्यादा आनंद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को कहा गया है, तदेव रम्यम रुचिरम नभम नभम तदेव सत्वत मनसो महोत्सवम तदेव सो कारणवसो शरणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। देखिए, जैसे आप लोगों से कहें हम कि चले भैया चलते हैं ताजमहल घूमने के लिए, आपसे कहें कि चलो भैया ताजमहल घूमने के लिए चलते हैं, तो आप लोग कहेंगे ठीक है भैया चलो, एक बार चले जाएंगे। फिर आपसे दोबारा कहेंगे कि चलो भैया ताजमहल घूमने चलते हैं, तो आप दोबारा भी चले जाएंगे। लेकिन आपसे तीसरे बार कहेंगे तो आप कहेंगे क्या पंडित जी बार बार आप वही ताजमहल ताजमहल। अरे भैया हो गए, एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, तीसरी बार जो है आपको आनंद नहीं आएगा। पर आपको कहें चलो भैया वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो आप एक बार जाओगे तो आपको आनंद आएगा, दूसरी बार जाओगे तो दूसरी बार भी आनंद आएगा, तीसरी बार जाओगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। देखिए ऐसे समझिए, हम लोग फिल्मों के गीत गाते हैं, फिल्मों के गीत गाते हैं, एक गीत आता है, एक महीने बाद वह गीत पुराना हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, पुराना लगने लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तो और कोई और सुने तो कहे अरे तो भैया बहुत पुराना गीत है, कुछ नया नया वाला गीत बजना चाहिए, होता है ना। पर लेकिन भगवान का नाम कितना पुराना है, कोई कहता है कि नहीं लेना है? हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह कीर्तन आप कब से सुनते आ रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूं जब से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आपका जन्म हुआ होगा, तब से आप सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी आपको पुराना लगता है? लगता है पुराना? नहीं लगता ना। पर फिल्मों के गीत पुराने लगने लगते हैं, पर भगवान का नाम कभी भी पुराना नहीं लगता, और भी ज्यादा आनंद आता है। यही तो परमात्मा की, यही तो भगवान श्री कृष्ण की, यही तो भागवत जी की विशेषता है। तदेव रम्यम रुचिरम नभम नभम, हमेशा जो है भगवान नवम नवम नए लगते हैं। भगवान कभी भी, और भगवान का नाम कभी भी पुराना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सत्य हैं, सत्य हैं, एकमात्र सत्य वही है इस संसार में, बाकी सब कुछ असत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो बोले भगवान का रूप तो पता चल गया, सच्चिदानंद रूपाय। बोले भगवान करते क्या हैं? बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं, और अंत में विश्व का लय भी कर देते हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले करना क्या है? बोले ऐसे भगवान की चरण शरण हम सभी जीवों को ग्रहण करना है। तो बोले यदि ना करें तो कोई समस्या हो जाएगी क्या? बोले हाँ महाराज, यदि नहीं करेंगे तो जो 3 प्रकार के ताप हैं ना, कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। प्रत्येक प्राणी 3 प्रकार के तापों से तप रहा है। तो यदि इन तापों से आप चाहते हैं कि हमें ताप न लगे,
तो जाकर के भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भगवान की चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। तापत्रय विनाश है, भगवान कह ही रहे हैं हा? कि आप हमारी शरण में आओ, हम आपको अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संसार के सारे जीव हमारी शरण में आए, हम उनके सभी प्रकार के ताप, सभी प्रकार के पाप नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान की चरण शरण ग्रहण हमें करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। क्या कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भागवत जी में तो वर्णित नहीं है, कौशिकी संहिता में आती है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी महाराज को लगा कि भैया मैंने विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में तो एक बार झगड़ा करा ही दिया है, ब्रह्मा जी में सरस्वती जी में भी एक बार झगड़ा करा ही दिया है, पर अभी तक जो है मैंने शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं कराया। तो नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए एक दिन कहां पहुंचे? कैलाश में। कैलाश में पहुंचे नारद जी महाराज। तो जैसे ही कैलाश में नारद जी महाराज को पार्वती जी ने देखा, तो पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती हैं। पार्वती जी आई, पाद प्रक्षालन किया, बढ़िया सुंदर आसन दिया, बोले आइए बैठिए श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा हाँ 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 देवी बैठ रहा हूँ। बैठ गए नारद जी महाराज। बोले लीजिए महाराज जल ग्रहण करिए, बढ़िया मेवा मिष्ठान ग्रहण करिए। बोले नहीं नहीं देवी, आजकल सब जगह खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा है। बोले क्यों? बोले बस बंद कर रखा है। बोले बताइए तो क्या बात है? बोले हो गया, आजकल के लोग बहुत ज्यादा कपटी हो गए हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए आजकल सब जगह जो है खाना पीना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी रहेगी वाणी। तो इसलिए जो है खाना पीना बंद कर रखा है। तो बोले महाराज हमारे यहाँ हमारा तो कैलाश कितना पवित्र है, और मुझ में और भोले बाबा में तो कपट नाम की कोई चीज होती है, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आता। कपट नाम की कोई चीज है, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी महाराज आप खान पीन प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, ठीक है देवी आप कहते हैं तो जल भर जो है ग्रहण किए लेता हूं। तो नारद जी महाराज जो है जल ग्रहण करने लगे। फिर नारद जी पूछते हैं अच्छा देवी, भगवान शिव आपको सब बता देते हैं? बोले हाँ हाँ सब बता देते हैं, यहां तक कि अपना जो गुरु मंत्र है, कहते हैं कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। उस गुरु मंत्र को भी जो है भोले बाबा मुझसे बता देते हैं। आज भगवान का कौन सा दर्शन हुआ वह भी जो है बता देते हैं। तो बोले अच्छा, जब सब कुछ बता देते हैं तो ये भी बता दिए होंगे कि जो मुंड की माला है वह किसकी है? 24 घंटा जो मुंड की माला ग्रहण किए रहते हैं भोलेनाथ, वह किसकी है यह भी आपको बताए होंगे। पार्वती जी ने अपना जो हाथ था वह सिर में रख लिया और कहने लगी हे भगवान, सब कुछ तो बताते हैं, पर लेकिन जिस माला को 24 घंटे अपने गले में धारण किए रहते हैं वह किसकी माला है ये भी मुझे नहीं बताया। अभी आते हैं, अभी शाम को आएंगे तो पूछती हूँ हे भगवान, इतना बड़ा कपट,
नारद जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, मैं तो आपको सूचित कर दिया, मेरा काम था सूचना देना। और ऐसा कह करके जो है नारद जी महाराज वहां से चले गए। और जाते समय शिव जी महाराज समाधि में बैठे थे। शिव जी ने सोचा कि भाई नारद जी गए हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ होगा। और नारद जी महाराज ये और कह गए जाते जाते कि बाबा जल्दी जाना, माता पार्वती जी ने आपको याद किया है। तो भगवान से मन ही मन में सोचने लगे कि आप गए थे हमारी कुटिया में, तो याद ना करना होगा तो जरूर याद किए होंगे। अब शिव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा कि माता पार्वती जो है कोप भवन में है। कहे में है? कोप भवन में। भगवान शिव कहने लगे क्या बात है देवी, आप हमसे रुष्ट हैं क्या आज? बोले रहने दो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले अरे देवी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई ऊपर से तो काला हूं, ठीक है, पर अंदर से तो काला वो होता है जो कपटी होता है। मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया? बोले रहने तो दो। बोले क्या हुआ बताओ तो बोले 24 घंटे जिन मुंड की माला को आप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, किसके मुंड की माला है? आज तक तो आपने बताया ही नहीं। बोले देवी यदि मैं आपसे वास्तव में प्रेम करता हूं तो उसका यदि साक्षात कोई उदाहरण है तो यह मुंडों की माला है। जब जब आप शरीर धारण करती हैं और शरीर धारण करने के पश्चात आप शरीर को त्याग देती हैं, मैं तो आपके वियोग में उस शरीर का मुंड अलग करके जो है माला में पिरो लेता हूं और उसे धारण कर लेता हूं। तो जब जब आपकी मृत्यु हुई तब तब मैंने मुंड लिया और इस माला में पिरोया और उसको धारण किए रहता हूं। जब तक आप दूसरा शरीर ग्रहण करके नहीं आ जाती तब तक मैं इसी माला को लिए हुए भगवान का स्मरण करता रहता हूं। तो पार्वती जी ने बोला अच्छा? बोले हाँ देवी। तब तो बोले आप तो कपटी नहीं महाकपटी निकले। बोले क्यों, अब क्या हो गया? बोले हे भगवान मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई और आपका कभी जन्म नहीं हुआ, आपकी कभी मृत्यु नहीं हुई, आप वैसे ही के वैसे ही हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है? तब तो और आप और भी ज्यादा महाकपटी हुए। तब भोलेनाथ ने कहा देवी मेरी कभी भी मृत्यु नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? हा? हिंदी तो सभी लोगों को आती होगी। तो महाराज तो बोले कि आप तो महाकपटी हैं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ, आपकी कभी मृत्यु नहीं हुई। तो बोले देवी मेरी मृत्यु इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। तो माता पार्वती कहती हैं अमर कथा बोला मोहे ना सुनाई रे। अरे भोलेनाथ यह जो अमर कथा है यह मुझे आपने क्यों नहीं सुनाया? तब भगवान शिव ने अपने अमोघ अस्त्र जो है भगवान शिव का त्रिशूल उसको आज्ञा दी कि जाओ कोई भी जो है अनाधिकार रूप से इस कैलाश में नहीं रहना चाहिए। अब वह अमोघ अस्त्र गया त्रिशूल और जाकर के जितने भी पशु पक्षी आदि थे सबको जो है कैलाश के बाहर कर दिया। एक सुख का अंडा भर रह गया था क्योंकि वह तो अंडा था, उसमें से पक्षी निकला हुआ नहीं था। अब भगवान शिव बैठ गए आसन में और शिव जी आसन में बैठ करके माता पार्वती को जो है यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने लगे। कराने के पूर्व माता पार्वती ने कहा, माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि हे देवी मैं तो ध्यानस्थ होकर के कथा करता हूं, मैं तो ध्यानस्थ होकर के कथा करता हूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रही हैं?
मुझे पता भी तो चलना चाहिए। तो आप एक काम करना, बीच बीच में ओम का उच्चारण करते जाना। जैसे पहले दादी नानी लोग कथा सुनाया करते थी अपने छोटे छोटे नाती नातिन आदि छोटे छोटे बच्चों को, तो कहा करती थी ना, हूँ की देते जाना, करते जाना। हाँ, जब तक कोई कुछ बताए और सामना वाला हाँ में हाँ ना मिलाए तो बताने में मजा नहीं आता। आता है? जैसे आप ही लोग कथा यदि ना सुनो तो सुनाने में मजा थोड़ी आएगा महाराज। हैं? जब तक प्रसन्न चित्त होकर के आप लोग कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक सुनाने में वो आनंद नहीं आएगा। आप लोगों को लगता है कि वक्ता कथा करता है, पर ऐसा नहीं है महाराज। श्रोता वक्ता से कथा खुद कहलवाता है। श्रोता जितने आनंद के साथ कथा श्रवण करता है उतने ही आनंद के साथ जो है वक्ता कथा कहता है। अरे भैया, जब आप लोग सुनोगे नहीं तो हम कैसे कहेंगे? हैं? तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि श्रोता बड़े अच्छे होने चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी बीच बीच में आप जो है ओम ओम बोलते जाना। तो माता पार्वती ने जो है कहा जी भगवान, जी भोलेनाथ। और भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए और कथा प्रारंभ कर दी। जैसी कथा प्रारंभ की तो वह जो सुक का छोटा सा अंडा था वह विगलित होकर के उसमें से एक छोटा सा पक्षी बाहर आ गया और उसने भी भगवान शिव के मुखारबिंद से दिव्य वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। माता पार्वती बीच बीच में ओम का उच्चारण करती जा रही हैं। अपनी भाषा में कहें तो हाँ फिर इसके आगे क्या हुआ, हाँ फिर इसके आगे क्या हुआ। अब ऐसे कहते जा रही हैं। करते करते महाराज 5 दिन की कथा हो गई। और कथा में थोड़ा सा क्या है ना कि कुंभकर्ण की जो पत्नी है वह जो है बीच बीच में आ जाती है। जानते हैं आप लोग कौन है कुंभकर्ण की पत्नी? निद्रा देवी। तो निद्रा देवी जो है बीच बीच में आई जाती है। और कहीं नींद आए चाहे ना आए, पर कथा में जो है नींद आई जाती है। अब कथा में नींद क्यों आ जाती है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो महाराज माता पार्वती को नींद आ गई और जैसे ही माता पार्वती को नींद आई तो वह सुक का छोटा सा जो बच्चा बैठा था उसने सोचा यदि अभी मैं ओम का उच्चारण नहीं करूंगा तो जो है यह कथा बंद हो जाएगी। और तोता महाराज कितना मीठा बोलता है, कितना प्यारा बोलता है ना। और ऐसा लगता है कहीं कहीं कि जैसे आदमी ही बोल रहा हो। तो वह जो है हूबहू जैसे माता पार्वती बोलती थी ओम वैसे जो है वह भी बोलने लगा। अब जब 7 दिवस पर्यंत कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ भगवान ने कहा बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो माता पार्वती ने कहा महाराज इसके बाद क्या हुआ? तो भगवान शिव ने कहा किसके बाद क्या हुआ देवी? सारी कथा तो समाप्त हो गई। बोले महाराज मुझे तो यहां तक मैंने सुनी, उसके बाद लगता है मुझे नींद आ गई थी। तो बोले अच्छा देवी आपको नींद आ गई थी तो यह कथा कौन बीच सुन रहा था और बीच में ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तुरंत भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके जैसे ही छोड़ा कि जो भी जीव हो उसका जो है तुम वध कर दो। अमोघ अस्त्र गया, चारों तरफ घूमा तो कहीं नहीं पीछे की ओर जो है एक तोता सुक का बच्चा जो है दिखाई दिया। अब महाराज जो है प्राण बचा करके भागा। आगे आगे जो है वह सुक का बच्चा और पीछे पीछे जो है भोलेनाथ का त्रिशूल और उसके पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। दौड़ते 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 कैलाश से जान बचाते 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 वह सुक का बच्चा बद्रिका आश्रम आ गया। बद्रिका आश्रम में व्यास जी की पत्नी बिटका देवी मासिक धर्म से प्रवृत्त होकर के जो है अपने केस संभाल रही थी। एकदम से उनको जम्हाई आई और जैसी जम्हाई आई तो वह जो सुक का बच्चा था वह सीधा अंदर प्रवेश कर गया। त्रिशूल आकर के खड़ा हो गया पीछे से
शिवजी महाराज आए। शिवजी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा, हमारा एक चोर आपके आश्रम के अंदर चला गया है, उसको आप बाहर निकालिए। तो बोले महाराज कौन सा चोर? बोले वो हमारे जो भागवत की कथा है, कथा की चोरी उसने की है, वह चोर है, इसलिए जो है आप उसे बाहर निकालिए, हम उसका वध करेंगे। तो व्यास जी ने कहा भैया आप भोलेनाथ क्षमा करना, आपकी जो कथा है उसका फल क्या है? कथा सुनने का फल क्या है? तो बोले जो भी हमारी कथा को श्रवण कर लेता है वह अमर हो जाता है। तो बोले हे भोलेनाथ, वास्तव में आप भोले ही हैं। जब आपकी कथा का परिणाम ही ये है कि कथा श्रवण करके वह अमर हो जाएगा, तो अब तो वह अमर हो गया, आप उसे मार देंगे, और यदि वह मर गया तो फिर यकी आपकी कथा का परिणाम सही नहीं है, या कि फिर आपने कथा अच्छे से श्रवण नहीं कराई। तब भोलेनाथ भगवान को समझ में आया, और भगवान भोलेनाथ ने व्यास जी को आशीर्वाद दिया और पुनः से अपने कैलाश आश्रम को चले गए। अब यहाँ पर महाराज सुखदेव जी महाराज बिटका देवी व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर हैं। 1 साल हो गए। प्राय जो बच्चे होते हैं वह 9 महीने 10 महीने में तो जन्म हो ही जाता है, पर सुखदेव जी महाराज बड़े विलक्षण। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, करते करते महाराज 12 साल हो गए। कितने साल? 12 साल तक बिटका देवी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहे। व्यास जी महाराज जाते और कहते भैया बाहर निकलो, कौन हो तुम? तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से ही कह देते कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। बोले क्यों नहीं निकलोगे? बोले भैया बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा? बोले महाराज बाहर निकलते ही हमें जो भगवान की माया है ना, वह माया पकड़ लेगी। भूमि परतभा डाबर पानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, जो वर्षा की बूंद होती है वह आकाश से तो स्वच्छ आती है ना। हा? पानी मटमैला कहां होता है? जैसे ही वह भूमि को स्पर्श करता है। वही बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मैं बाहर आ गया तो बाहर आते ही सबसे पहले माँ, फिर माँ के बाद पिताजी, पिताजी के बाद चाचा चाची, करते 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 महाराज इतना बड़ा संसार हो जाता है कि फिर इस संसार से मुक्त्यर्थम भवसागरे, इस भवसागर से फिर जो है निकलना बड़ा असंभव हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं जो है बाहर नहीं आऊंगा। तो बोले आप बाहर ही नहीं आओगे? बोले नहीं। तो बोले भाई कुछ तो बताओ, युति तो बताओ, यदि तुम्हें माया ना व्यापे तो तब तो बाहर आओगे। बोले हाँ, एक शर्त में, जो माया के पति भगवान विष्णु हैं, यदि वह स्वयं आए और आकर के मुझसे कहें कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तो जो है मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा जाओ भैया हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम्हें जो है किसी भी प्रकार की माया नहीं व्यापेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? बड़ा ध्यान देकर के श्रवण करिएगा। जन्म हुआ और जन्म होते ही उनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। हाँ, नली होती है ना, एक जब बच्चा होता है तो एक नली होती है, उस नली को काटा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं नाड़ा बोलते हैं ना। तो उसको सुखदेव जी महाराज ने अपने हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ करके जो है कमर में लपेटा, और जन्म लेते ही अपनी माँ और पिता की तरफ भी नहीं देखा और सीधा वन की ओर चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो जिनका नालोक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और उनके पीछे व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के, अरे भाई जिसका पुत्र जन्म ले और जन्म लेते ही वन की ओर चल दे, उस पिता के ऊपर क्या गुजरेगी? हाँ, तो विरह से कातर होकर के व्यास जी महाराज पुत्र 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 करते करते जो है उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। तो महाराज जैसे जा रहे हैं तो जो वन के वृक्ष थे ना, उन्होंने व्यास जी महाराज को प्रणाम किया और व्यास जी महाराज की ओर से प्रणाम करके मानो कह रहे हैं, व्यास जी महाराज जिसे आप अपना पुत्र मान रहे हैं वह आपका पुत्र नहीं, वह तो जो है सारे जगत का परमात्मा ही है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तब व्यास जी महाराज को समझ में आया और व्यास जी महाराज अपने घर को पुनः से वापस आ गए और सुखदेव जी महाराज जाकर के जो है भगवान परमानंद भगवान का ध्यान करके जो है ध्यानस्थ हो गए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी वंदन करते हैं। आगे 88,000 ऋषि सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उनके बीच में श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में, कहां पर? नैमिषारण्य तीर्थ में। देखिए जितने भी हमारी कथाएं हैं उनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ में। आप चाहे सत्यनारायण की कथा उठा करके देख लो और चाहे भागवत की कथा उठा करके देख लो, सबका प्रादुर्भाव जो है सौनक सूत जी के माध्यम से नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ है। नैमिषारण्य तीर्थ में ही क्यों हुआ? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि सभी जो ऋषि थे ना, सौनकादिक 88,000 ऋषि, वह सब लोग गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। क्योंकि जहां भी यज्ञ करते कोई ना कोई विघ्न आ जाता, सत्संग करते कोई ना कोई विघ्न आ जाता। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी महाराज, आप ही हमें कोई ऐसी भूमि बताओ जिसमें हम बैठ करके अपना यज्ञ जप तप आदि कर सकें। तब ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण का ध्यान किया और भगवान नारायण का ध्यान करके ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। तो वह चक्र घूमता घूमता और ब्रह्मा जी ने कहा कि यह चक्र जहां भी जाकर के गिर जाए वो ही समझ लेना आपके लिए उपयुक्त भूमि है। तो वह चक्र घूमते 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 जाकर के एक अरण्य अर्थात एक वन में गिर गया और वहां जाकर के उस चक्र की निमी नोक जाकर के धस गई। उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। निमी जिस आरण्य में धसी हो उसे कहते हैं नैमिषारण्य। इसलिए नैमिषारण्य को तीर्थ चक्र भी कहा जाता है। नैमिषारण्य को तीर्थ चक्र भी कहा जाता है। इसका यदि हम लोग अध्यात्म रूप से चिंतन करें तो मानो हमारा जो यह मन रूपी चक्र है, हमारा यह जो मन रूपी चक्र है वह सारे संसार में घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता? घूमता रहता है ना। तो यह हमारा जो मन है यह जहां पर जाकर के एकाग्र हो जाए उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। और जहां तक हमें अनुभव हुआ है, हम जानते हैं महाराज संसार में कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी देख लो, पर लेकिन जितना मन भगवान की कथा में एकाग्र होता है, भगवान के भजन में एकाग्र होता है, भगवान के पूजन में एकाग्र होता है, विशेष रूप से कथा में जितना मन एकाग्र होता है उतना और कहीं भी
नहीं हो सकता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु ऐसा कुछ सुनाइए जो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु ऐसा कुछ सुनाइए। कथा तो हमने बहुत सुनी, कथा तो हमने बहुत सुनी, पर ऐसा कुछ सुनाइए जो कथा का सार हो। कथा का सार हो, साथ में कर्ण प्रिय भी हो, अर्थात हमारे जो कान हैं उनको अच्छा भी लगना चाहिए। अरे भैया, यदि आप लोगों को वेदांत की बातें हम बताने लगे और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है भाई। कथा तो वही है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब पता चले पंडित जी महाराज वेदांत बोल रहे हैं और आपकी जो पहुंच है वह वेदांत तक नहीं है, तो आपको समझ में आ नहीं रहा है, तो कोई मतलब है उसका? अरे भैया, कथा तो वो है जिसे श्रवण करने के बाद जो है हमारे जीवन की व्यथा मिट जाए, वही तो कथा है ना। हा? ऐसी कथा का क्या मतलब जो समझ ही में ना आए, है कि नहीं? आपका समय तो नहीं हो रहा है घर जाने का? हा? आरती करवाएं क्या? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कुछ समय हो निर्धारित कि इतने बजे तक ही बैठते हैं या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है ना। आज तो प्रथम दिवस है, थोड़ी बहुत चलेगा। हाँ, बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज ऐसा कुछ सुनाइए जो कर्ण प्रिय हो, जो सुनने में अच्छा भी लगे। मम कर्ण रसायनम। बोले क्यों? क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, एक होती है चिंतामणि। क्या होती है? चिंतामणि। तो चिंतामणि का ऐसा कहते हैं कि जिसके पास चिंतामणि हो जाए और चिंतामणि के सामने जाकर के आप कुछ भी चीज चिंतन करो, वह जो है आपको मिल जाएगी। अब होती है या नहीं होती है तो परमपिता परमात्मा ही जाने, पर ऐसा वर्णन आता है कि चिंतामणि के सामने जो है कुछ भी चिंतन करो तो जो है वह वस्तु व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और स्वर्ग में कहते हैं एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के पास जाकर के स्वर्ग के देवता जो कुछ भी मंगाते हैं वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो चिंतामणि में यह ताकत है कि जो संसार की वस्तुएं हैं वह प्राप्त करा सकती है, और कल्पतरु में यह ताकत है कि स्वर्ग की संपदा प्राप्त करा सकती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष है जो वह चाहे कि हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करा दें तो वह परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कौन करा सकता है? बोले एक ही व्यक्ति है जो है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। बोले कौन? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो। यदि गुरु भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो गुरु जी के अंदर वह सामर्थ्य है कि परमपिता परमात्मा की भी प्राप्ति करा दें। क्यों? क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
तो गुरु जी के अंदर वह सामर्थ्य है कि वह परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, उसको प्राप्त करा सकते हैं। तो सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आप भगवान को प्राप्त करा सकते हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ श्रवण करा दीजिए, ऐसा कुछ प्राप्त करा दीजिए जिससे जो है हमें भी अभय की प्राप्ति हो जाए। तब उन्होंने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत ही है जो जिसको श्रवण कर ले व्यक्ति तो सभी प्रकार के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और तो और यह श्रीमद् भागवत स्वर्ग के अमृत से भी बढ़ के है। किससे बढ़ के है? स्वर्ग के अमृत से भी बढ़ के है कथामृत। क्यों? क्योंकि यदि आप स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो आपको अमृत तो मिलेगा, पर यदि आप भागवत कथामृत पान करेंगे तो आपको अभयत्व मिलेगा। तो बताओ, डर डर के बहुत दिनों तक जीना अच्छा है कि निडर होके कुछ दिनों तक जीना अच्छा है? हा? अरे भैया, निडर होके जिए बढ़िया से, तभी तो जीवन है। हा? कहते हैं ना, जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि विशाल होना चाहिए। हा? शंकराचार्य जी महाराज केवल 32 साल की आयु थी उनकी, और 32 साल की आयु में जो है उन्होंने अपने आप को भगवान शंकर में समाहित कर दिया। पर लेकिन शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता? हा? आप लोग जानते हैं ना, 4 पीठों की स्थापना की थी उन्होंने। हा? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। और 32 साल की उम्र में जो है महाराज एक से एक विशाल शास्त्रों को लिखा। और तो और सारे भारतवर्ष को एकत्व जिसने एक किया, ऐसे श्री शंकराचार्य जी महाराज। और 32 साल की उम्र में जो है वह चले गए। एक बार क्या हुआ कि शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ गए थे केरल की ओर। तो वहां पर जो है कुछ खाने के लिए था नहीं, पहाड़ में फंस गए। 2-3 दिन हो गए, उनके शिष्य भी साथ में थे। तो 2-3 दिन हो गए, तो बोले क्या खाएं, तो कुछ नहीं मिला। तो महाराज एक नदी थी, तो नदी के किनारे बैठे थे, बहुत तेज की भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, बोले मछली को पकड़ो, और मछली को पकड़ करके भूंज करके जो है मछली को खाते हैं। तो महाराज मछली को पकड़ करके भूंज करके खा लिया। शिष्यों ने देखा, जब इतने बड़े गुरुजी खा रहे हैं तो हमको खाने में क्या हर्ज है। शिष्यों ने भी खा लिया, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। अब जब यात्रा करते करते 5-6 दिन हो गए, तो 5-6 दिन के बाद यात्रा करते करते पहुंचे जहां पर भोजन आदि की व्यवस्था थी। तो शंकराचार्य जी ने बढ़िया गंगा आदि में स्नान किया, और गंगा आदि में स्नान करके जो है पश्चाताप किया, प्रायश्चित संकल्प किया। और प्रायश्चित संकल्प करके जो है जितनी मछलियां खाई थी उतनी सारी मछलियों को जो है अंदर से सीधा मुख से बाहर कर दिया, और हूबहू वही मछली जीवित जो है उनके मुख से निकली। अब शिष्य देखते रह गए। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, भैया जैसे हमने जो मछलियां खाई थी उनको बाहर कर दिया, पुनः से उनको जीवन दे दिया, वह बाहर हो गई, अब आप लोग भी करिए। अब शिष्य लोग मुंह फाड़े, कुछ निकले ही ना। हा? तो कहने का भाव क्या है कि ऐसा नहीं कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो शिष्य भी करने लगे पीछे पीछे। अरे भाई, गुरुजी के अंदर तो वह समर्थ है कि गुरुजी मछली खा भी सकते हैं, और फिर उसी मछली को 4 दिन के बाद जो है पुनः से जीवित करके बाहर निकाल भी सकते हैं। तो गुरुजी भाई गुरुजी हैं, और चेला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कहने का भाव यह है कि जो श्रीमद् भागवत है वह व्यक्ति को दिव्य जीवी बनाता है, दीर्घ जीवी नहीं बनाता। अभयत्व प्रदान करता है, अमृत प्रदान नहीं करता। इसलिए जो है श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है।
श्रीमद् भागवत की महिमा इसलिए श्रेष्ठ है। तो बोले महाराज ऐसा श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण कराइए। तब जो है महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सूत जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो श्रीमद् भागवत बहुत स्वर्ग में, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में शंकर जी के यहाँ होती ही रहती है, पर लेकिन विशेष रूप से 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधि है। तो बोले महाराज 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधि क्यों है? तो बोले यह विधि जो है नारद जी महाराज ने प्रारंभ की और उसी समय से जो है अनवरत यह विधि चली आ रही है। बोले कैसे महाराज? बोले एक बार नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से यत्र तत्र सर्वत्र लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। जब मृत्युलोक में आए तो वहां पर नारद जी महाराज का मिलना बद्रिका आश्रम में एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी महाराज को देखा। जब नारद जी महाराज को चारों ऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो सत्संग करते हैं। तो सत्संग की इच्छा से नारद जी महाराज के पास गए। नारद जी महाराज के पास गए तो नारद जी महाराज का जो मुख कमल था वह बिल्कुल लटका हुआ था, मुरझाया हुआ था। चारों ऋषियों ने कहा क्या बात है नारद जी महाराज, आपका जो मुख कमल है वह लटका हुआ क्यों है, क्या बात है? अरे भाई संतों का जो मुख है वह तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, आपका मुख कमल ऐसा लटका हुआ क्यों है? आपका मुंह तो ऐसे लग रहा है जैसे गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी कंजूस को बहुत सा धन मिले और फिर कुछ दिनों बाद वह धन चला जाए तो महाराज वह कृपण व्यक्ति, उसका चेहरा देखने लायक होता है। कई लोग होते हैं ना, देखिए जीव तो वैसे कृपण होते ही हैं पर लेकिन कई लोग अति कृपण रहते हैं ना। कई लोगों तो महाराज मैंने देखा है यदि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो पता चले एक टाइम भोजन ही ना करें। ऐसे लोग भी देखे हैं। कई लोग तो ऐसे रहते हैं महाराज की रात में नींद भी ना आए। थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए तो बोले महाराज, बोले क्या हो गया? बोले आज नींद नहीं आई। बोले क्यों? बोले अरे महाराज क्या बताएं, थोड़ा कल 100 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भैया 100 रुपए के नुकसान में आपको नींद नहीं आई? तो ऐसे भी कृपण कुछ होते हैं ना। तो महाराज चारों ऋषियों ने कहा नारद जी से, नारद जी महाराज आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। नोचितम बद कारणम, बताइए क्या बात है, आपका मुख कमल ऐसे लटका हुआ क्यों है? तब नारद जी महाराज ने कहा क्या बताऊं महाराज, मैं जो है स्वर्ग आदि, बैकुंठ आदि और कैलाश आदि से भ्रमण करता हुआ यत्र तत्र सर्वत्र पृथ्वी में आया। बोले क्यों पृथ्वी में क्यों आए? बोले सत्संगार्थम, क्योंकि भैया सत्संग का जो लाभ है वह तो यही प्राप्त होता है। देखिए 2 प्रकार से होता है, सत और संग। जहां पर आकर के हमारा संग सत से लग जाए, सत अर्थात परमात्मा से लग जाए, भगवान से लग जाए, उसे कहते हैं सत संग। देखिए संग और साथ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आप लोग समझते हैं? संग और साथ अलग अलग होता है। कैसे? देखिए यहां पर कितने सारे लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं कि नहीं? आपके साथ बैठे हैं ना, 1 घंटे से 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से तो बैठे ही हैं। और बैठे बैठे कौन चला गया कौन आ गया आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि वह संग में नहीं है आपके, सिर्फ साथ में बैठे हुए हैं, तो उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि कोई आए आपका बहुत प्रेमी हो, जिसका मन आपसे, उसका मन जुड़ा हुआ, दोनों का मन जुड़ा हुआ, फिर महाराज साथी नहीं संगी हो जाएगा। वह आया तो आपका मन बिल्कुल बहुत प्रसन्न हो गया, अरे मेरा प्रेमी है, हाँ मेरा भाई है, या जो भी रिश्ते में, अरे भाई आया है, बैठा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। पर जैसे ही वह गया तो जो है हाँ, थोड़ा सा कष्ट हुआ कि अरे क्यों चला गया, थोड़ा और बैठता तो अच्छा लगता। ऐसा रहता है ना, कई लोग रहते हैं ना कि जिनके आने से बड़ी प्रसन्नता होती है और जब वह जाने लगते हैं तो थोड़ा सा मन दुखित हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग संग। और जो बैठे हुए होते हैं, जिनके आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं साथ। तो महाराज यहां पर आने पर आपको क्या मिलेगा? सत अर्थात भगवान का संग, मतलब आपका जो मन है वह भगवान के चरणों में लग जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं सत संग। इसलिए तो भजन है ना, जिसको जीवन में सत्संग मिल गया उसे फिर महाराज और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो फिर आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन सभी लोग गाइए। सत्संग है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे प्रेम से कहिए राधे। जिसका जीवन, जिसका जीवन, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे साधु संत मुनि और ज्ञानी, साधु संत मुनि और ज्ञानी, इनकी महिमा वो सबने बखानी, इनकी महिमा वो सबने बखानी। जिनके चरणों में, जिनके चरणों में, जिनके चरणों में जो भी रहते भक्त है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में हर घड़ी है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुझे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे घर घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे घर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखिए, जीवन में हम लोगों को कईयों का संग मिलता है, पर कभी भी जो है सत्संग नहीं मिलता। यदि सत्संग मिल जाए महाराज, हाँ, तो फिर तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। क्योंकि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वास्तव में उसे हर घड़ी आनंद ही बोले वृंदावन में हरिलाल है कि नहीं? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग की इच्छा से कहां पर आया? पृथ्वी लोक में, पर मुझे सत्संग नहीं मिला। किससे बता रहे हैं नारद जी महाराज? पता है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से। तो बोले महाराज, आप सत्संग वाली जगह में गए नहीं होंगे, इसलिए आपको जो है सत्संग नहीं मिला। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसी वैसी जगह नहीं गया। बोले कहां कहां गए, बताओ तो। क्योंकि भैया जहां भागवत हो रही है वहां आओगे तभी तो आपको भागवत का आनंद मिलेगा। अब आप चले जाओ बिलासपुर की ओर और कहो आपको भागवत का आनंद मिले, तो कैसे मिलेगा? अरे भैया, यदि भागवत का आनंद लेना है तो आपको तो ग्राम कोसीर के भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर के प्रांगण में ही आना पड़ेगा, तभी जो है भागवत का आनंद आपको मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी महाराज से चारों ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कि आप जो है ऐसी वैसी जगह गए होंगे जहां पर सत्संग मिला नहीं होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, सबसे पहले कहां गया? बोले पुष्करम। सबसे पहले तो पुष्कर, जो कि तीर्थों के गुरु हैं। बोले महाराज पुष्कर गया, पर लेकिन मुझे वहां भी आनंद नहीं आया। और तो और बोले महाराज प्रयागम चा, प्रयागराज गया, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। नारद जी महाराज कहते हैं पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा
काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया, एवं दिश तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तता, सब जगह घूमा, पर लेकिन कहीं भी जो है मुझे वह आनंद नहीं आया, वह सत्संग का लाभ नहीं मिला जिससे मेरे मन को संतोष मिले। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा व्याख्यान करने का समय है नहीं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करने वाले लोग हैं वह ही वहां नहीं रहेंगे, तब महाराज तीर्थों का सार तो धीरे धीरे चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करते हैं वह कौन है पता है? संत। हाँ? और विशुद्ध संत जो है अब बिरले ही देखने को मिलते हैं। तो महाराज तीर्थों का जो सार है वह चला गया। तो बोले महाराज तीर्थों में आपको आनंद नहीं आया, सत्संग नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आपके मन को संतोष हो, तो आप जो है गृहस्थों के यहां आ जाते, क्योंकि भाई गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। हाँ? गृहस्थ आश्रम महाराज इतना बड़ा आश्रम है कि गृहस्थ आश्रम के लोग ही धन कमाते हैं, और गृहस्थ आश्रम से जो है जो ब्रह्मचारी लोग हैं वह भी पलते हैं, और जो वानप्रस्थी हैं वह भी पलते हैं, और जो बैरागी हैं वो भी पलते हैं। कमाता कौन है? सिर्फ गृहस्थ का व्यक्ति, बस, और कोई भी धन नहीं कमाता। तो कितना बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ के व्यक्तियों को तो देखो, धन भी कमाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, और महाराज आदि आदि जो भी खर्च होते हैं सब करते हैं, उसके बाद भी धन बचा करके जो है धर्म करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप लोग ही देखो, आप लोगों ने जो है सभी लोग लगभग यहाँ पर गृहस्थी हैं। हाँ? अपना गृहस्थ का कार्य करते हुए भी आप लोगों ने इतना सुंदर भगवान का मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवा करके बढ़िया उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कराई, और प्राण प्रतिष्ठा करा करके जो है यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज इससे बड़ा और क्या होगा? हा? इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हा? कि देखो सब कुछ करते हुए भी आप लोग जो है धर्म में जुटे हुए हैं, तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा और क्या होगा? उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। तो नारद जी महाराज से चारों ऋषियों ने कहा कि आप गृहस्थों के यहाँ गए होंगे। तो बोले नहीं नहीं महाराज, गृहस्थों के यहाँ भी गया, पर लेकिन वहां भी मैंने वैसा कुछ नहीं देखा जो मुझे आनंद दे सके। बोले क्यों? बोले क्योंकि तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रीणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुतागे है। हाँ? घर में किसकी चलती है? बोली नई बहू की। तो बोले भैया नई बहू की चलती है तो अच्छी बात है, यदि समझदार है, नई नई लड़की है, समझदार है तो चलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, नई बहू की तो चलती है, पर लेकिन यदि कुछ बड़ा कार्य कराना होता है, कुछ बड़ा कार्य घर में होता है, तो अपने माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। किससे सलाह ली जाती है? बोले श्याल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब को फोन लगाया जाता है और पूछा जाता है कि क्यों ऐसा ऐसा कार्य करना है, तो कब कर लें, करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ? तो श्याल को बुद्धि दाय कहा। तो बोले महाराज साले साहब यदि समझदार हैं तो साले साहब से भी जो है बुद्धि लेने में क्या हर्ज है? उनसे विचार विमर्श करने में क्या हर्ज है? बोले इसके बाद भी कन्या विक्रीणो लोभात, महाराज कन्याओं का वर का क्रय विक्रय हो रहा है, संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। हाँ? कहते हैं ना, हमारा लड़का यदि सरकारी नौकरी में है तो महाराज शादी में हम लोग 5 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है? हाँ? होता है ना ऐसा? और कई जगह होता है ऐसा। हाँ? कि
कि यदि लड़का सरकारी नौकरी में है तो कहते हैं भैया 5 लाख रुपए। तो ये संबंध हुआ कि सौदा हुआ? हाँ, सौदा हुआ ना। आपने अपने बेटे को एक तरह से बेच ही दिया 5 लाख रुपए में। हाँ? देखिए हमारे जो संबंधी होते थे उनको कहते थे समधी। क्या कहते हैं? समधी कहते हैं आप लोगों के यहाँ। हाँ? तो समधी, धी अर्थात बुद्धि। जिन दो व्यक्तियों की बुद्धि सम हो, मतलब एक सी हो, उसे कहते हैं समधी। हाँ? पर लेकिन आजकल ये नहीं देखा जाता कि जिन दो व्यक्तियों की बुद्धि एक सी हो, अपितु ये देखा जाता है कि कहां 5 लाख मिलेगा और कहां 10 लाख मिलेगा। तो संबंध हुआ कि सौदा हुआ? सौदा हुआ ना। कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। यह सब होते हुए भी यदि गृहस्थ में शांति रहे तो कितनी अच्छी बात है। पर फिर भी महाराज कलह मची रहती है, उसके बाद भी जो है गृहस्थों में शांति नहीं है। तो नारद जी महाराज ने कहा गृहस्थों के यहां भी मैंने जो है उस तरह की शांति नहीं देखी। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। नारद जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जो है दोष देखता हूं मैं यत्र तत्र सर्वत्र पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन में आकर के पहुंचा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज कहते हैं तत्राश्चर्यम मया दृष्टा श्रूयताम तन मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी महाराज कहते हैं मैं वहां से जा रहा था तो वहां पर एक युवती रुदन कर रही थी और उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए थे, पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। और वह युवती रो रही थी, रुदन कर रही थी और उसके आसपास कुछ स्त्रियां थी, वह उसको ढांढस बता रही थी, पंखा हिला रही थी और कह रही थी देवी आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आप बिल्कुल भी रुदन न करें, आपका जो है दुख कुछ समय के बाद दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज ने कहा कि अपने स्वभाववश मैंने एक बार तो सोचा कि मैं वहां जाऊं, पर लेकिन मैंने सोचा कि माताएं बैठी हैं तो मुझे वहां जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे तो नारद जी महाराज को उस देवी ने बुलाया। क्या कहती हैं? भो भो साधो छड़म तिष्ठा। अरे साधु रुकिए रुकिए रुकिए, मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश कीजिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा घारम परम। कहते हैं कि यदि साधुओं का, संतों का दर्शन हो जाए तो जितने भी प्रकार के दुख हैं, पाप हैं, सबका नाश हो जाता है। हे नारद जी महाराज, हे साधु, मेरा भी आप दुख दूर करिए। तो नारद जी महाराज ने कहा देवी सबसे पहले तो आप बताइए आप हैं कौन, और जो 2 वृद्ध हैं यह कौन हैं? तब वह देवी हाथ जोड़ करके कहने लगी अहम भक्ति इति ख्याता। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है और यह जो 2 पड़े हुए हैं ना, यह कोई बुजुर्ग नहीं अपितु मेरे पुत्र ही हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। देखो तो सही, होना तो ये चाहिए कि माँ जो है वृद्ध हो और बालक जवान हो, पर काल की गति तो देखो कि माँ तो जवान है और मेरे जो 2 बेटे हैं वह बूढ़े पड़े हुए हैं। हे नारद जी महाराज, यही मेरा सबसे बड़ा कष्ट है। भक्ति माता ने बताया कि मैं कहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ बड़ी हुई और कहाँ आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। तो महाराज उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जो है वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति, और जैसे ही गुजरात प्रांत आई तो वहां आकर के जीर्ण शीर्ण हो गई, और जैसे ही वृंदावन पहुंची तो भक्ति तो पुनः से युवती हो गई। पर लेकिन उसके जो 2 बालक थे ज्ञान और वैराग्य, वह जीर्ण शीर्ण ही पड़े हुए हैं।
बस यही कष्ट है महाराज मेरा। नारद जी महाराज ने कहा इतना छोटा सा कष्ट। नारद जी महाराज ने कहा 1 मिनट में हम अभी दूर करते हैं। तुरंत नारद जी महाराज ने जितनी चूरण चटनी थी सब निकाली महाराज, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, सबका पाठ सुनाया, पर लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तो बोले महाराज ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। अब तो नारद जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। जो जितना था सब कुछ पिला दिया, अब क्या करें। तब महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या कहा, सत्संगार्थम समायाता। हे नारद जी महाराज जाओ और जाकर के सत्संग करो, सत्संग से ही जो है इनकी मूर्छा दूर होगी। तो नारद जी महाराज ने कहा भैया अभी तक क्या मैं गाली गलौज बक रहा था, सत्संग ही तो कर रहा था, वेद सुना रहा था, वेदांत सुना रहा था, गीता सुना रहा था, सब सत्संग ही तो है। तो बोले महाराज सत्संग का स्वरूप कैसा है वह भी बता देती। बोले नहीं नहीं, सत्संग का स्वरूप कैसा होगा यह कोई आपको संत ही बताएंगे। तो वही नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जाते, संतों से पूछते भैया ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। तो भाई इतने बड़े संत नारद जी महाराज, वह छोटे मोटे संतों से पूछते तो छोटे मोटे संत तो वैसे ही दुमदमा करके भाग जाते। करते 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 नारद जी महाराज कहाँ पहुंचे, बद्रिका आश्रम में। उसी बद्रिका आश्रम में जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। चारों ऋषियों ने कहा अरे नारद जी महाराज ऐसी बात है, माम चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावहा उपायः सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एवही। अरे यह जो सत्संग है ना यह पूर्व में ही बता दिया गया है। बोले क्या, बोले भागवत भागवत यदि ज्ञान और वैराग्य के निमित्त करवा दी जाए तो महाराज उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तो नारद जी महाराज ने कहा अभी तक मैं वेद सुना रहा था, वेदांत सुना रहा था, गीता सुना रहा था, यही सब ना लिखा होगा भागवत में। बोले महाराज भागवत इन सब का सार है। क्या है, सार। देखिए जैसे हम लोगों को बढ़िया मिठाई खानी हो तो मिठाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्कर की आवश्यकता होती है ना। और शक्कर किससे बनती है, गन्ने से बनती है ना। हा? तो आप लोग शक्कर को ना लेके गन्ने को ले जाकर के मिठाई में डालें तो वह आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा ना। हा? अरे भाई किसी को आम खाना हो तो आम खाने के लिए आम के वृक्ष के पास जाकर के उसका फल लेना पड़ेगा ना। हा? और कोई सोचे कि अरे भैया क्या हुआ, इसी वृक्ष से तो आम निकलता है, तो जाकर के वृक्ष ही को खाने लगे तो उसको आनंद आएगा, स्वाद आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गन्ने से शक्कर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब शक्कर बनती है तो शक्कर से बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां बनती है। ठीक उसी तरह से जो वेद है, वेदांत है, यह सब खारे हमारे गुरुजी कहा करते थे, वेद वेदांत यह जो बड़े बड़े शास्त्र है ना, यह कभी भी अपने से नहीं पढ़ने चाहिए, कभी भी अपने से अध्ययन नहीं करने चाहिए, हमेशा गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह खारे समुद्र की तरह है। यदि आप अपने से पढ़ोगे, अपने से चाहोगे कि हम अपने से इसका स्वाद ले लें, तो महाराज यह खारे समुद्र की तरह आपको लगेंगे। और यदि गुरु की मुख से सुनेंगे तो फिर यह आपको मिठाई की तरह मीठे लगेंगे। तो वही बात यहां पर कही, क्या कि जो वेद और वेदांत है उनका सार है श्रीमद् भागवत। तो आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कराइए तो उनका बुढ़ापा जरूर दूर होगा। अब नारद जी महाराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो महाराज नारद जी महाराज ने बढ़िया सुंदर हरिद्वार में आनंद नामक तट में बढ़िया आसन बनाया, सबको निमंत्रण कार्ड भेज दिया और सब लोगों ने सुना अरे नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं। तो सब लोग गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद
नामकं भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजपुत्तलादा। सब लोग आए और सब लोग आकर के बढ़िया बैठ गए और चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा श्रवण कर रहे हैं और ज्ञान और वैराग्य का नाम लेकर के संकल्प लेकर के नारद जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। दिव्य महाराज श्रीमद् भागवत कथा करी और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो खचाखच भरे हुए उस समाज में दो छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए और माता भक्ति साक्षात उत्पन्न हुई। बोलो भक्ति महारानी की जय, ज्ञान और वैराग्य की जय। सारे ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कथम प्रविष्टा कथम आगते हम, अरे यह कौन है भैया, कहां से आ गई। तब नारद जी महाराज ने कहा भैया इन्हीं के निमित्त ही तो हम भागवत कथा श्रवण करा रहे थे। तो देखिए भैया ऐसी बात है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की भी मूर्छा दूर हो गई। तो हम लोग यदि 7 दिवसों तक कथा श्रवण करें तो क्या हम लोगों को इसका फल नहीं मिलेगा? हा? मिलेगा ना? अरे भैया यदि सही से कथा श्रवण कर ली जाए ना तो जीवन की जो व्यथा है ना वह तो मिट ही जाती है और कुछ हो चाहे ना हो। देखिए आप सब लोग यहाँ वहाँ बैठते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, तो कभी किसी की बुराई ना चाहते हुए निकल ही आती हो। हा? कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे यहाँ आकर के बैठेंगे, हा? तो कम से कम उससे तो बच जाएंगे एक प्रकार के पाप से। देखिए आप लोग चलते होंगे तो चलने में कहीं कोई चींटी मर गई, कोई छोटे छोटे कीड़े मर गए, कहीं कुछ कोई मर गया, कहीं कुछ हो गया, तो उस पाप से तो आप लोग बच ही जाएंगे ना। यहाँ 3.5 घंटे आकर के बैठेंगे तो हा? एक दूसरे की चुगली करने से बच जाएंगे, एक दूसरे की बुराई बताने से बच जाएंगे। हा? आपके पैरों में जो छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं चलने में वह बच जाएंगे। यत्र तत्र सर्वत्र कुछ हो चाहे ना हो यह सबसे तो आप बच ही जाएंगे। और आप लोग यदि बढ़िया बैठ करके श्रवण करेंगे तो हमें सुनाने में भी मजा आएगा। अभी आज तो लगा ही नहीं रहा है कि आप लोग जो है कथा सुन रहे हैं, बस 2-4 लोग दिख रहे हैं हमें श्रोता के रूप में। तो कल से आप लोग ऐसा मत करिएगा। सभी लोगों से निवेदन है, देखिए यह सिर्फ यादव समाज की कथा नहीं है, करा तो अपितु अच्छी बात है, यादव समाज ही रहा है, पर लेकिन मैं कहता हूं कि जब बहती हुई गंगा आपके घर आई है तो इस गंगा से आप क्यों दूर रहें। ग्रामीण के जितने भी लोग हैं, गांव के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सब लोग आए और आकर के जो है यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत में आप लोग पान करें। बड़ा आनंद आएगा महाराज कथा में, सुन के तो देखिए एक बार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना कि यह कान है, जो कानों में जो छेद हैं वह छेद तभी सार्थक हैं जब तक आप इनसे जो है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की कथा नहीं सुनते। नहीं तो बिल तो महाराज सांप का भी होता है, हा? बिल तो सांप का भी होता है, वैसे आपके भी शरीर में बिल है, हा? है ना। तो यह कान के जो छिद्र हैं यह तभी सार्थक हैं जब हम भगवान की कथा श्रवण करें। एक पंजाबी भजन है ना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, चाहे लख लख बातें पाइए। आंख सोनी नहीं लगदी दरस बिना, चाहे
नित नित काजल पाइए। तो इसलिए भैया शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे हमारा शरीर हो, अपितु चाहे हमारा जीवन ही क्यों ना हो, जब तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करते तब तक हमारा यह जीवन व्यर्थ ही है। अरे भैया टर 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 तो मेढक भी करता है, यहां वहां की बातें तो मेढक भी करता है। तो मेढक में और आप में क्या असमानता है? सार्थक तो वही है जितना आपने अपने वाणी से भगवान का भजन किया। सार्थक तो वही है जितना आपके कानों ने भगवान का भजन श्रवण किया, क्योंकि संसार में और कुछ भी साथ में नहीं जाता। जाता तो एक ही चीज है, क्या? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। देखिए, जब व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसका जो धन है ना, वह यहीं पर रखा रह जाता है। धनानी भूमौ। अच्छा, आप लोगों के पास मैं कहता हूं 10 एकड़ जमीन है, 20 गाड़ियां हैं, 1 करोड़ रुपए कैश है। आपकी मृत्यु हो जाए तो आप उसको साथ में लेकर के जाएंगे क्या? है? सब इसी धरा में ही धरा रह जाएगा ना। इस धरा का जो भी धरा है वह इसी धरा में न रह जाएगा। हा? तो धनानी भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आपकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास और भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तो वह सब भैया आपकी पार्किंग में ही खड़ी रह जाएंगी। आप मरेंगे तो आपको जब लेकर के जाएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि भैया साथ में गाड़ी भी ले जाओ। ले जाएगा कोई क्या? पशवश्च गोष्ठे। और तो और आपकी जो पत्नी है भार्या, वह भी महाराज घर के द्वार तक ही जाती है साथ में, बस भार्या गृह द्वार। और तो और आपके जो सगे संबंधी हैं, मित्र यार दोस्त पुत्र पुत्री आदि आदि जो भी हैं, जना श्मशाने, वह भी कहां तक जाते हैं? श्मशान तक साथ में जाते हैं। और तो और जिस देह को आप कहते हैं कि यह हमारा है, कहते हैं ना, हम फलाने जी, ये पंडित जी, ये सरपंच जी, ये विधायक जी, ये मंत्री जी, ये संतरी जी आदि आदि कहते हैं, तो यह देह भी चितायाम, सिर्फ चिता तक साथ में जाता है। देह जल जाता है ना, जल जाता है कि नहीं जल जाता? तो महाराज बोले साथ में कौन जाता है? तो बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ तो सिर्फ उसका किया हुआ धर्म और अधर्म ही जाता है। इसलिए हे प्यारो, हे ग्रामवासियों, आप सभी लोग जो है कल से विशेष रूप से कथा श्रवण करने जरूर आइएगा। आइए 2 मिनट हम लोग हरिनाम संकीर्तन करें और हरिनाम संकीर्तन करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम करेंगे और आरती करके आप लोग प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करिएगा। कल से कथा का समय 2 बजे से प्रारंभ होगी कथा और 5:30 5 जितना भी होगा टाइम देख करके, जिस हिसाब से आप लोग बैठे रहेंगे उस हिसाब से जो है कथा सिर्फ आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो कल सभी लोग 1:50 में यहाँ पर पधार जाइएगा। ठीक है, बैठ जाइएगा, बढ़िया कथा श्रवण करिएगा। कल और दिव्य बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं कथा हम श्रवण कराएंगे भगवान की इच्छा से। और माताएं एक तरफ, भाई लोग एक तरफ, और बीच से जो है रास्ता आप लोग छोड़िएगा। ठीक है, आइए अभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात जो है आरती करेंगे। श्री राधा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे सभी लोग आइए।
बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान में भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रान् वायुसम्राळ समुखा दग्निरजायत अथ आरारतिक्याम्। श्री राधे। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं राधे मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोहे प्यारी बन की मेरो मन मोहे हे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में बड़ी बड़ी गाओ देख छवि बलिहारी में जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बां
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। राधे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि में बली बली जाओ, देख छवि बलिहारी में जाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारे बिल्दे भवं भवानी चैतं नमामि, मंदार माला कुंदार काली कपाल माला दिगंबराय दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय, तुम्हें माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जतनेन तन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् किनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुबन्धित सुमनुलय सुमन सुबन्धि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी होय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बालकृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बोले गणेश भगवान के जय। शंकर भगवान के जय। पार्वती माता के जय। वृंदावन बिहारी लाल के जय। राधा रानी सरकार के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो सभी देवी देवताओं के जय हो धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो गौ हत्या बंद हो अपने अपने माता पिता के जय हो गुरुदेव भगवान के जय हो भारत माता के जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर नर्मदे सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कल से ठीक 2 बजे का समय रहेगा कथा का। आप लोग अपने गृह कार्य को निवृत्त करके कल से 1:30 बजे मतलब कथा पंडाल पर आप सभी लोगों को आना है, ताकि समय से कथा हो और समय से कथा समाप्त भी हो, पूर्ण भी हो। तो आप लोग अपना गृह कार्य को निवृत्त करके शीघ्र कल 1:30 बजे तक आप लोग सभी लोग कथा पंडाल पर आ जाया करिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।